कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, जानते हैं आपके लिए इस समय। जो इंसान आपको बीच रास्ते में छोड़कर गया था, जहां पे जिसने आपको इस समय एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा है, जिसके लिए आपने बहुत सारे सपने देखे थे, या जिसने आपको इतने सारे सपने दिखाए थे लाइफ टाइम साथ रहने के, और वो इंसान को बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। लेकिन जानते हैं इस समय करंट एनर्जी क्या चल रही है इनकी, कहीं ना कहीं आपको लेके कोई बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है। अब वो डिसीजन आपके फेवर में है या डिसफेवर में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर किसी से सलाह मशवरा किया जा रहा है। अब डिपेंड करता है किससे सलाह मशवरा किया जा रहा है। अगर उसने इसको पॉजिटिवली मैनिपुलेट करा या पॉजिटिवली आपके बारे में बोला यस रिश्ता आपका, अगर उसने कुछ नेगेटिव भी बोल दिया तो ये दरार और गहरी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है, ये कंफर्म है। या किसी से, ये कार्ड जानते क्या दिखाता है, किसी ऐसे इंसान से सलाह मशवरा जो इन चीजों में एक्सपर्ट हो, या कुछ चीजें होता है कि कैसे कंसल्ट करना, एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना, टैरो रीडर से कंसल्ट करना। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि अगर ये आपके साथ लाइफ टाइम रहता है तो क्या ये रिश्ता चल पाएगा। इस तरह की सलाह मशवरा लिया जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इसके मन में सबसे मेन चीज क्या है, इस कार्ड को देखिए क्या पता लगता है, ये इंसान आपको भूला नहीं है, सबसे मेन चीज। सेकंड चीज, अगर ये किसी से सलाह मशवरा कर रहा है, मतलब क्या, अपने मन में तो इसने बिठाई रखा है ना कि हाँ इसने आपके साथ रहना है। भले डिटैचमेंट चल रहा है, भले अप्स एंड डाउन आए हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन छोटे मोटे नहीं है, बहुत बार कई बार हो चुके हैं, और इस बार तो कुछ मेजर हुआ है। देखो, जिद्दी ये भी है, ईगो एटीट्यूड इसके अंदर भी है, लेकिन कम आप भी नहीं हो। जिद्दीपना आपके अंदर भी ज्यादा, आपको भी हर चीज तुरंत चाहिए, हर चीज एट रैंडम, बिल्कुल अभी बोला तो अभी डिसीजन लो, हाँ या ना। जिस चक्कर में आप दोनों की लड़ाई झगड़े एक बार नहीं कई बार होते हैं, क्योंकि आप जैसे ये इंसान बोलते समय फिल्टर नहीं लगाता ना, जब आपका पारा ही होता है ना तो आप भी बोलते समय फिल्टर नहीं लगाते। और इस बार यही हुआ है, कितने समय की भड़ास आपके मुंह से भी निकली है, जहां पे आपने भी बहुत कुछ बोला, इसने बहुत कुछ बोला, जिसकी वजह से रिश्ता इस समय एक ऐसे मोड पर आ गया है जहां पर ना तो ये अप्रोच कर रहा हो, ना ही आप इसे अप्रोच कर रहे हो, उल्टा आपने तो ब्लॉक कर दिया इसे। इतना गुस्सा है इसके लिए आपके मन के अंदर भी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट में काफी समय होने के बाद भी ये इंसान कहीं ना कहीं किसी से सलाह मशवरा कर रहा है। साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ वैंड्स। चलो, जहां से सलाह मशवरा कर रहा है वहां से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि ये कार्ड जानते क्या दिखाता है, ये दिखाता है आने की इच्छा, आने के लिए डिसीजन लेना, लेकिन मन में रिजेक्शन का डर। कुछ चीजें ऐसी जहां पर आना तो चाहता है, लेकिन मन में है कि मैंने इतना सब कुछ बोल दिया, क्योंकि जो आपने बोला है ना वो आपने अपने सेल्फ डिफेंस में बोला है, क्योंकि अभी तक आप चुप थे। लेकिन इस बार देखा जाए इसने बहुत सारी हदें पार कर दी थी, तो आपने जाके बोला है, और ये जानता है गलती इसकी खुद की है। कहीं ना कहीं आना तो चाहता है इस समय ये, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसके मन में ऐसी आ रही हैं। एक होता है ना फियर ऑफ रिजेक्शन, अगर मैं क्या मना कर दिया तो, क्योंकि ईगो से भरा पड़ा है। अगर आपने मना कर दिया कि भाई आई डोंट नीड यू एनी मोर, कि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, दोबारा कॉल मैसेज मत करना, या दोबारा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ये बिखर जाएगा। इसको तुम्हारे मुंह से ना सुनना पसंद नहीं है, और वही चीज कहने के इसको इंटरनली इतना डाउन करे जा रही है, क्योंकि जहां से सलाह मशवरा लिया है ना वहां से इसको एक चीज सुनने को मिली है, जा और बात कर, रिश्ता बच जाएगा। जहां भी मैंने कहा ना कि अगर सलाह देने वाला इंसान अगर पॉजिटिव रहा तो रिश्ता हर हाल में जुड़ना है, और वहां से उसको यही सलाह मिली है, जा और बात कर, रिश्ता बच जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इसके मन में एक ईगो भी आ रही है कि वाई शुड आई गो, थोड़ा टाइम और वेट करता हूं, क्या पता अपने आप आ जाए। ये इस पैटर्न पे ही बैठा हुआ है। लेकिन हाँ, इसके मन में वो कहते हैं ना एक रिजेक्शन का डर, कि तुमने मना कर दिया तो इंसल्ट इसकी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आगे कि आखिर क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर। क्या जो इसने आपको सपने दिखाए थे लाइफ टाइम साथ रहने के, क्या ये सपने पूरे होंगे? क्या जो इसने गलती करी है उसके लिए सॉरी बोलेगा ही कभी? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। ध्यान रखना, जो रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। साथ में टाइमलेस रीडिंग रहती है, आप जब भी रीडिंग पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करते हैं। एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि सर ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अरे भाई, मुझे बात सुनो, मुझे एक कैरेक्टर पकड़ के चलना होता है, कभी मेल का कभी फीमेल का। आप था थी पे मत जाओ, मैं लड़की के लिए बात कर रहा हूँ या लड़के के लिए बात है, आप सिर्फ रीडिंग सुनो।
अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है सेम पैटर्न में, तो वो रीडिंग आपके लिए है। ये मत सोचो ये मैंने क्या बोला, ये रीडिंग कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मतलब कि लड़के के लिए भी है, लड़की के लिए भी है, और सेम जेंडर के लिए भी है। इसलिए बोल रहा हूं, उसमें सिर्फ था पे फोकस मत करो, रीडिंग का पूरा सार समझो, उस रीडिंग बोल क्या रहा, अगर वो पूरी मैच कर रही है, यस इट मीन्स कि ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड से निकल के आते हैं आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे आपके रिश्ते में और क्या होने वाला है। फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलेगा। ओके, नाइट ऑफ कप्स, साथ में डेथ की एनर्जी आई है, और लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, साथ में ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड साथ में कार्ड निकला है ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर मैं ओवरऑल सनशाइन की बात, वैसे सभी सनशाइन के लिए होता है ये, लेकिन यहाँ पे मेष राशि, धनु राशि, सिंह राशि और वृषभ ये मेन है। ठीक है, और नंबर 10 और नंबर 13, नंबर 6, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 20, नंबर 28, ये जो मैं नंबर बताई, ये आपके पार्टनर की, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूं, दिसंबर जो पिछला निकला है, जनवरी और ये मार्च, ये मेन मंथ है। हो सकता है इन 3 मंथ में आपके इसके बीच में कुछ खटपट हुई है, तब से ही रिश्ते में कहने के एक नो कॉन्टेक्ट जोन चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो कार्ड निकला है यहाँ पे आपका नाइट ऑफ कप्स का, अगर मैंने क्या बोला है, कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें जहां से सलाह मशवरा लिया गया, वहां से काफी मन में पॉजिटिविटी आई है, और कहीं ना कहीं देखा जाए इसके मन में इच्छा भी है इस समय आपसे बात करने की। रही बात फ्यूचर को लेकर, देखो ये इंसान फ्यूचर देखता है तभी आपके बारे में सलाह मशवरा कर रहा है, आपसे प्यार है तभी लोगों से बात कर रहा है आपके बारे में कि मैं इसके साथ अगर आगे चलता हूँ, लाइफ टाइम आगे साथ रहते हैं, हम दोनों को कैसा लगेगा, हम दोनों के बीच में तब भी ऐसे लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे या तब कुछ सॉलिड हो जाएंगे। उसको जहां से भी सलाह मिली उसको यही बताया गया है, तुम्हारा ईगो बहुत हाई है, जिसकी वजह से तुम्हारे में सहन शक्ति कम है, और इसी वजह से तुम दोनों बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि आपको इस रिश्ते में इससे कुछ चाहिए नहीं। इवन आपने इस रिश्ते में इसको सिर्फ दिया ही दिया है। आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक समय, दूसरा प्यार, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और ये जानते हैं यही चीज देने में कंजूसी करता है ये, जबकि आपने यही चीज को कहते हैं भरपूर मात्रा में आपने इसको दे रखी है, ये दोनों चीजें, और यही चीज आपको वापस नहीं दे रहा है ये। इसको ये जहां से भी इसने सलाह मशवरा किया है ना, वहां पे इसको यही मिला है कि भाई उसको सिर्फ तेरे से प्यार और समय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और जा और बात का रिश्ता रिकंसाइल हो जाए। और हाँ, कहने की ये पॉजिटिविटी कहने की इसके मन में ऐसी आई है, जहां पे इसके मन की इच्छा है जाके एक बार बात करके देखते हैं क्या होता है, क्योंकि तुम्हें खोना या तुमसे दूर जाना ये अफोर्ड नहीं कर सकता। साथ में कार्ड निकला आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड दिखाता है मन में इस बार बहुत सारी बातें हैं जो कहने बोलना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर सप्रेस्ड हैं। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं बोल रहा ताली एक हाथ से बजी, ताली दोनों हाथ से बजी है। कुछ नेचर आपका भी खराब है, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, आप जिद आपके अंदर ही बहुत ज्यादा है। अगर कोई इंसान आपको 2 बातें बोल रहा है, पहले तो बोल क्यों रहा है, कोई ना कोई सिनेरियो क्रिएट होता भी बोल रहा है। ठीक है, सेकंड चीज, बोल रहा है तो आप वो 2 बोलेगा, 2 क्या आप 8 सुनाने वाले हो जब गुस्से में होते हो, क्योंकि आपको रिजल्ट है एकदम हैंड टू हैंड चाहिए। वो स्पेस मांगता है, आप स्पेस नहीं देते हो। वो कॉल करने के लिए मना करता है, आप कॉल करते हो, भले किसी बहाने से करो लेकिन करते हो। वो इरिटेट होता है, लेकिन वहां पे उसका भी ईगो बहुत हाई होता है कि यार मेरे मना करने वाले फिर भी ऐसे क्यों किया जा रहा है, तो वो चीज रहती है। देखो, आपके मन में प्यार है, समझ में आता है, सामने वाला उतना प्यार एक्सेप्ट कर रहा है या उससे डबल आपको दे सकता है, दैट डिपेंड्स। आपके पास है आप दे, उसके पास नहीं है वो नहीं दे पाएगा इतना, तो उसको उतना ही दो जितना वो मांगे, भरपूर नहीं। भरपूर देने से इरिटेशन क्रिएट होती है। अगर आपको कोई पसंदीदा चीज मैं आपको रेगुलर खिलाता रहूं बार बार, सुबह भी शाम भी, बिना पूछे बिना कहे, क्या आप 10 दिन के बाद उसे खाना पसंद करोगे? नहीं ना, इरिटेट हो जाओगे, पागल ही दिए जा रहा है मुझे पसंद, मैं मांग भी नहीं रही हूं। ऐसे ही प्यार है, जो डबा आप बार बार दिए जा रहे हो, प्यार बिना मांगे दिए जा रहे हो, वो चीज देने को उसको इरिटेट कर रही है, इसलिए उसको दो उतना जितना वो रिक्वायर है, उससे ऊपर नहीं। साथ में कार्ड क्या निकला है 3 ऑफ कप्स का। ये कार्ड क्या दिखाता है, नेक्स्ट 3 डेज में कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पर
आप दोनों के बीच में या तो सेलिब्रेशन मोमेंट होगा या कुछ ऐसा जहां पर आप दोनों के बीच में फिर से मिलना होगा। किसी के थ्रू भी हो सकता है या डायरेक्टली भी आ सकता है, लेकिन हाँ एक गेट टुगेदर या एक सेलिब्रेशन मोमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर आप दोनों का रिश्ता एक नया मोड़ ले लेगा। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। ईश्वर की ब्लेसिंग है इस रिश्ते पे, ना रिश्ता टूटा था ना टूटा है और ना ही टूटेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस पैटर्न पे चल रहे हो चलते रहो। ये रिश्ते का फ्यूचर बहुत आगे तक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड निकला था मेरे पास यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का, जो एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी दिखाता है जहां पे समय का पूरा चक्का चेंज होगा। जहां पर जिस तरीके से आप इसके पीछे भाग रहे थे अभी ये तुम्हारे पीछे भागेगा, क्योंकि जिससे भी सलाह मशवरा उसने लिया है ना उसको ये बहुत मानता है शुरू से ही। वो कहने की उन्हीं के डिसीजन पे चलेगा इस समय, और वहां से डिसीजन बहुत पॉजिटिव आया है। मैं फिर बोल रहा हूँ घबराने वाली बात नहीं है, रिश्ता हर हाल में रिकंसाइल होगा, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है, ये कुछ चीजें ऐसी चाह रहा है जहां पर ये जाए भी आपके पास और वहां पे आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मेरी जरूरत थी इसलिए आया है। वहां पे इसकी गर्दन भी ऊपर रहेगी और रिश्ता भी रिकंसाइल हो जाएगा। मतलब कि अपनी गर्दन नीचे नहीं होना चाह रहा है। इसको मन में जो डर है ना, फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको ये कि कहीं तुम मना ही ना कर दो यार, उसके अंदर डर इस चीज का है। लेकिन हाँ मन में इच्छा बहुत ज्यादा है आपसे बात करने की। और साथ में जो कार्ड डेथ का निकला था, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ पहले के मुकाबले अभी देखा जाए बहुत बड़ा बदलाव इसके अंदर आ चुका है, जहां पे ईगो डाउन हो चुकी है। क्योंकि जहां से सलाह मशवरा हुआ वहां पे उसको खुद बोला गया तेरी ईगो तेरी एटीट्यूड की वजह से हमेशा रिश्ता खराब होता है। थोड़ा सा ठंडे में रहो, गुस्सा कम करो, थोड़ा सा चीजों को इग्नोर करना सीखो। वो इग्नोर नहीं कर पाता ये, और वही चीजें कहने के रिश्ते खराब कर रही है। लेकिन हाँ पहले के मुकाबले काफी सुधार इसके अंदर आ चुका है, जो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को दोबारा रिकंसाइल करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। साथ में कार्ड निकला आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक आपकी तरफ आने का एक्शन जहां पे मन में डिसीजन ले चुका है अब एट एनी कॉस्ट यस आई हैव टू गो, क्योंकि आप उसको पता लगे आप अपने आप से नहीं आओगे, और वो यस आपके पास आना चाहता है, रिश्ते को रिकंसाइल करना चाहता है, रिश्ते को छोड़ेगा नहीं, ये गारंटी है। क्योंकि साथ में कार्ड निकला लवर्स का, अगेन इट्स ए कार्ड ऑफ लव, जो क्या दिखाता है उसके मन में प्यार है, फीलिंग है, कोई डाउट। जो सपने उसने आपको दिखाए ना, आपसे पहले वो सपने को खुद जिया है, और वो सपने ऐसे बेहतरीन सपने थे जहां पे वो इंसान वो सपने को तोड़ना नहीं चाहता है, उन सपनों को खोना नहीं देना चाहता है, आपके साथ लाइफ टाइम जीना चाहता है। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर अप्स एंड डाउन अभी चल रहे हैं, डजंट मैटर, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये ही तुम्हारे लाइफ में आगे मिलेगा तुम्हें, ये गारंटी दे रहा हूँ। खुद तुम्हारे पास आएगा, ये भी गारंटी है। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, रिश्ता जोड़ना है ये निश्चित है। तो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आप कोई भी अपने पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर बुक करा सकते हैं, बट दैट विल बी चार्जेबल। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।